जी नमस्कार, मैं आलोक राय। आज एक नई कहानी का शीर्षक है भगवान किसी न किसी रूप में जरूर हमारा साथ देते हैं। एक बार एक व्यक्ति नौकरी की तलाश में था और उसे एक जगह इंटरव्यू देने जाना था, पर उसके पास पैसे नहीं थे। पर उस व्यक्ति ने सोचा कि मेरे पास पैसे तो नहीं हैं, पर मैं किसी से लिफ्ट मांगकर उस इंटरव्यू वाले स्थान तक पहुंच जाऊंगा और इंटरव्यू देने के बाद जब नौकरी लग जाएगी तो मुझे कोई दिक्कत नहीं। और वह व्यक्ति घर से तैयार होकर बस स्टैंड पहुंचता है और वेट करता है कि कोई व्यक्ति उसे लिफ्ट दे दे, सहारा दे दे कि मैं इंटरव्यू वाले स्थान तक पहुंच जाऊं। पर सौभाग्य से ऐसा होता है कि पानी गिरने लगता है। पानी गिरने के कारण कोई व्यक्ति रास्ते पे चल नहीं रहा होता है और उसे लिफ्ट नहीं मिल पाती। इस सब के कारण वह लड़का परेशान हो जाता है और पास में ही एक मंदिर है, वहाँ पे जाता है और भगवान से कहता है कि हे भगवान, तू सबकी मदद करता है, आज मेरी भी मदद कर दे। और वहीं पास बैठ जाता है। यह सब चीज़ वहाँ पास बैठा एक भिखारी देख रहा था और बोलता है कि हे बालक, तुझे क्या परेशानी है। तो वह बालक उस भिखारी से बताता है कि बाबा, मुझे आज इंटरव्यू देने जाना है और मुझे करीबन 500 रुपये की आवश्यकता है और मेरे पास एक भी रुपये नहीं। यह सब सुनने के बाद भिखारी बोलता है कि हे बेटा, मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं, तू चाहे तो इससे ले ले और जब तेरी नौकरी लग जाएगी तो तू मुझे वापस कर देना। वैसे भी मेरे पैसे किसी काम के नहीं हैं, मुझे तो सिर्फ दिन में खाना खाना रहता है बस, और कुछ दवाइयों में पैसे लग जाते हैं। वह लड़का बोलता है कि हाँ बाबा, तुम मुझे 500 रुपये दे दो और जैसे नौकरी लगेगी, पहली पेमेंट मिलेगी, मैं सबसे पहले तुम्हारा पैसा वापस कर दूंगा। तो भिखारी बोलता है कि हाँ, तू वापस कर देना, मेरा ठिकाना ही क्या है, मैं तो यहीं बैठता हूँ सुबह से शाम तक और यहीं सो जाता हूँ। वह बालक उनसे पैसे लेकर इंटरव्यू देने जाता है और उसका सिलेक्शन हो जाता है। और सिलेक्शन होने के बाद वह बालक बोलता है कि सबसे पहले जाऊंगा, मैं मीठा लूँगा, भगवान को चढ़ाऊँगा और भगवान को चढ़ाने के बाद उस बाबा को दूंगा, उस भिखारी को दूंगा जिसने मेरी मदद की और मेरी नौकरी लगी। जब वह इंटरव्यू के बाद उस स्थान, उस मंदिर के पास पहुंचता है, बहुत सारी भीड़ इकट्ठा होती है और भीड़ को वह हटाकर देखता है कि वही भिखारी जो उसे 500 रुपये दिया था, उसकी मृत्यु हो जाती है। यह सब देखकर लड़का अचंभित हो जाता है और वहीं पास में खड़ा एक व्यक्ति एक दूसरे व्यक्ति से कहता है कि शायद आज इस भिखारी ने दवाई नहीं ली, जो रोज़ दवाई लेता था, शायद आज इसके पास पैसे नहीं होंगे, इसलिए वह मर गया। वहीं पास दूसरा एक व्यक्ति कहता है, अरे भिखारी ही तो था, मर गया, चलो धरती का बोझ कम हुआ। पर शायद पता नहीं था कि उसने दवाई के उस दिन के पैसे उस लड़के को दे दिया था कि तू जा अपनी नौकरी, अपने इंटरव्यू दे। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो कोई एक ऐसा रास्ता, कोई ऐसा व्यक्ति हमारे लिए भगवान बनकर सामने खड़ा हो जाता है कि हमारी मदद करता है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें दूसरों की मदद हमेशा करनी चाहिए, क्योंकि जब आप किसी की मदद करोगे तो आपकी कोई मदद करेगा। भगवान किसी न किसी रूप में, किसी के रूप में हमारे सामने जरूर होते हैं, हमारी मदद लोग जरूर करते हैं। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि यदि कोई बेसहारा आपसे मदद मांग रहा है तो आप उसकी मदद जरूर करें, क्योंकि आप किसी की मदद करेंगे तो आपकी भी कोई मदद करेगा। फिर मिलते हैं अगली कहानी के साथ। जय हिंद, जय भारत।